हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच वैल्यू की। पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू या इसी को पीएच स्केल भी बोलते हैं। पीएच स्केल, पीएच वैल्यू या पीएच मान। ठीक है बच्चों, पीएच वैल्यू हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई भी सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो उस सॉल्यूशन का नेचर हमको पता लगाना है, तो वो हम पीएच वैल्यू के थ्रू आसानी से लगा पाएंगे। इसके पहले हमने एक मेथड डिस्कस किया था इंडिकेटर वाला। इंडिकेटर के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बता पा रहे थे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का। उसी तरीके से हम पीएच वैल्यू के थ्रू ये बता पाएंगे कि सॉल्यूशन किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है और या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, अगर बात करें हम वाटर की, किसकी? वाटर की। और ये वाटर जब आयनाइज होता है तो किसमें ये ब्रेक होता है? H प्लस और OH माइनस। स्लाइटली आयनाइज होगा ये H प्लस और OH माइनस आयन में। वाटर में बच्चों हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ये ब्रैकेट लग जाने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन है। तो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों के ही कंसंट्रेशन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसी वजह से वाटर को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल इन नेचर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल होता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा एसिड होता है, एसिड, वो क्या करते हैं? अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? H प्लस आयन डोनेट करते हैं। मतलब कि किसी भी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा, जो अमाउंट होगा, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि OH माइनस आयन नहीं होंगे। वहां पे जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा वो OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसी बेस की, तो बेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या डोनेट करते हैं बच्चों? OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। मतलब कि किसी बेस के एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पीएच वैल्यू की, जो हमारा टॉपिक है, पीएच वैल्यू किसने दिया? मतलब किस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया? एक साइंटिस्ट हुए सोरेंसन। सोरेंसन एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पीएच वैल्यू दिया। यहां पे जो लेटर पी है, पी का मतलब होता है पोटेंस। ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बच्चों पावर। पावर कहते हैं ना, कितनी तुम्हारी औकात है, मतलब कि पावर कितनी है तुम्हारी। और H का मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का पावर कितना है किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पीएच वैल्यू से। मतलब कि पीएच वैल्यू के थ्रू हम ये पता लगा पाएंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, कितनी पावर है उसकी, H प्लस आयन की औकात कितनी है उस सॉल्यूशन में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों की, जो पीएच वैल्यू होती है किसी भी सॉल्यूशन की, जो पीएच वैल्यू होगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सोरेंसन अंकल ने क्या किया? पीएच वैल्यू जो दिया, इसके लिए जो नंबर उन्होंने क्या किया, निर्धारित किया, वो 0 से लेकर 14 तक, 14 तक। ठीक है, इसका मतलब यह है इसका कि अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है, पीएच वैल्यू अगर ज्यादा है
तो उसमें हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है ये बात। अब अगर हम देखें कि एसिड्स की पीएच वैल्यू क्या होगी, बेसिस की पीएच वैल्यू क्या होगी, तो एसिड की जो पीएच वैल्यू होगी, एसिड की, वो इन्होंने क्या बताया, लेस देन 7, लेस देन 7। एसिड्स की पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7, मतलब कि 7 से कम होगी। और 7 से कम होने का मतलब क्या है, मान लो कि किसी भी एसिड का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है, 3 है। मान लो एक और हमने एसिड ले लिया, उसकी पीएच वैल्यू 1 है। अगर इन दोनों को देखें, एक की पीएच वैल्यू 1, दूसरे की पीएच वैल्यू 3 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों। अब दोनों की क्या है, लेस देन 7 है, मतलब दोनों एसिडिक तो होंगे ही होंगे, लेकिन कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसकी पीएच वैल्यू कम है। यहां से रिलेट करो आप, जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीएच वैल्यू जिस भी सॉल्यूशन की कम होगी, उस सॉल्यूशन में जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसकी पीएच वैल्यू 1 है वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। मतलब कि जिसकी पीएच वैल्यू 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इन कंपैरिजन टू 3 वाले के। क्लियर है सभी को, ये आप रिलेट कर पा रहे हो इससे ना, ठीक है। तो एसिड्स की जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी। 7 to 0 अगर टेंड करेगी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर वैल्यू 7 to 0 टेंड कर रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो वैल्यू अगर घट रही है तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा मतलब कि वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, उसका एसिडिक नेचर उस सॉल्यूशन का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, 7 to 0 जा रही है, मतलब कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होगी वो जितना ज्यादा 0 के तरफ टेंड करेगी, जितना ज्यादा कम होगी, उतना ही ज्यादा वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर शो करेगा, मतलब कि उस सॉल्यूशन का नेचर उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसके बाद अगर हम बात करें बेस की, बेस की, तो बेस की जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोर देन 7, 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू होगी किसकी, बेस की। अब 7 से ज्यादा होने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो बेस होते हैं वो अपने एक्वा सॉल्यूशन में OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने पहले बताया कि H+ आयन कंसंट्रेशन उसमें 0 होगा, कुछ ना कुछ तो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा ही होगा, ठीक है। बट OH- आयन के कंसंट्रेशन से H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन यदि कम है, कम क्यों है, क्योंकि बेस क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन आयन के। तो अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कम है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कि 7 to 14 अगर पीएच वैल्यू टेंड करेगी, 7 to 14 पीएच वैल्यू टेंड करेगी, मींस पीएच वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या हो रहा है, वैल्यू तो बढ़ रही है ना हमारी। तो अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी तो H+ आयन का कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए डिक्रीज करेगा। और अगर H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि उसमें OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को कि बेसिस की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, वैल्यू जितना ज्यादा 14 के तरफ टेंड करेगी उतना ज्यादा सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, अब एक और सॉल्यूशन बचता है न्यूट्रल।
उदासीन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीन। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब कि उदासीन विलयन। ठीक है, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 7 होती है, इक्वल टू 7 होती है। जैसे कि वाटर हो गया, हमारे सॉल्ट्स हो गए, NaCl हो गया जैसे, तो इन सारे सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7 होगी। क्लियर है सभी को? तो स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट के थ्रू हमको ये बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको इस टॉपिक में कहां पे डाउट आ रहा है। इसके पहले के टॉपिक्स हमने सारे कवर किए हैं सेकेंड चैप्टर के क्लास 10th केमिस्ट्री का, तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।